नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मेरे साथ अनुज मौजूद हैं और कांचीराम जयंती से पहले लखनऊ की सियासत का पारा चढ़ गया है। बिल्कुल। कल राहुल गांधी ने एक बात कही कि नेहरू जिंदा होते तो मान्यवर कांचीराम को सीएम बना देते। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उस पर जवाब दिया। आप कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम को सीएम बना देते? आपको क्या लगता है कि अगर कांशीराम नेहरू के दौरान होते, नेहरू के कार्यकाल के दौरान होते या इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान होते, तो क्या वो कांशीराम को सीएम बना देते? पहली बात तो मान्यवर कांसीराम साहब को जो सीएम बनाने की बात राहुल कह रहे हैं, बेतुकी बात है, फर्जी की बात है। इस तरीके की बातें राहुल गांधी की मानसिकता को और उनकी मैच्योरिटी को दर्शाती है। मान्यवर कांसीराम साहब वो कांसीराम है जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को सीएम बनाया। मुलायम सिंह यादव के सीएम बनने में भी इवन मान्यवर कांसीराम साहब कहा, मायावती जी को 3-3 बार उन्होंने सीएम बनाया। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो बचकानी बातें हैं राहुल गांधी। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, जैसे राहुल गांधी ने ये बात कही कि नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम को सीएम बना देते। राहुल गांधी ने माफी मांगी कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, अगर हमसे गलतियां ना होती तो कांशीराम साहब को पार्टी बनाने की जरूरत ना पड़ती। तो ये जो बयान दिया है राहुल गांधी ने कि कांशीराम साहब को सीएम बना देते, तो ये जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, जिसका वोट लेने के लिए पूरा खेला रचा जा रहा है कांशीराम जयंती पर, वो इसको कैसे देखेगा? आप इसको कैसे देख सकते हैं? गौरव, अगर मैं वही बात कहूंगा जो मायावती जी कह रही हैं, तो या तमाम लोग, बहुजन समाज के तमाम लोग कह रहे हैं, तो फिर बताया जाएगा कि ये तो बीजेपी की रटी रटाई बात है। तो मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण हुआ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। अब कांग्रेस बताए कि उसने अपने शासनकाल में मान्यवर कांसीराम साहब को सम्मान क्यों नहीं दिया, और सम्मान से पहले उसने राष्ट्रीय, तो क्या ये बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, दलितों के लिए बड़ा मुद्दा है। दलितों का वोट राहुल गांधी के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब का सम्मान, उनके लिए भारत रत्न की मांग दलितों के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। अब आज राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम मान्यवर कांसीराम साहब को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तब ये मान्यवर कांसीराम साहब के जब परिनिर्वाण होता है उस दिन की एक दिन की छुट्टी नहीं करते हैं, शोक नहीं राष्ट्रीय घोषित करते हैं। कम से कम ये पहल कर सकते हैं। 2024 के चुनाव में तो दलितों का वोट चला गया था राहुल गांधी। 2024 के चुनाव की बात है, उस वक्त चीजें, संविधान खत्म होने की बात कही गई थी, आरक्षण खत्म होने की बात कही गई थी, वो चीजें वो दलित देख चुका है और उसने देख लिया कि चुनाव हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीत गई, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इतनी हैसियत नहीं है, इवन पूरे देश के अंदर ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो आरक्षण और संविधान पर कोई भी आंच आने पाए, क्योंकि सभी पार्टियों को पता है अगर आरक्षण और संविधान को हमने छेड़ा, क्योंकि 2 अप्रैल का उन्होंने देख लिया है SC/ST एक्ट में क्या कुछ किया है दलितों ने, तो वो दलित जो कम्युनिटी है जिसे मान्यवर कांसीराम साहब ने तैयार किया है, बहुजन उसको कह सकते हैं, तो वो बहुजन समाज जो है वो लड़ना जानता है, अपने अधिकारों को लेना जानता है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी, आखिर आज भारतीय जनता पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब की प्रतिमाएं क्यों लगा रही है? क्योंकि उसको दलितों का वोट चाहिए। वो क्यों खत्म करने की बात कहेगी कि भले वो बैकडोर से भले कुछ भी करे, और वो समाजवादी पार्टी भी करती है, वो कांग्रेस भी करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। एक सवाल आपसे मेरा रहेगा कि जो आपको क्या लग रहा है कि जो ये कांग्रेस कह रही है, जो सपा कह रही है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, मायावती जी का बयान आया, मतलब उन्होंने जवाब दिया, और उसके बाद सपा कांग्रेस इस तरीके से उनके ऊपर झपट्टा मार दिया है, देखिए मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि आज राहुल गांधी को मायावती ने जवाब दिया, जवाब देना लाजमी था। क्योंकि राहुल गांधी ने बात ऐसी कह दी थी, कल मैं खुद वहां पर मौजूद था इंदिरा गांधी बस स्टैंड में, तो खुद कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने क्या ब्लंडर बात कह दी है, क्या ब्लंडर बात है, कोई बात में तुक है कि हम कांशीराम को सीएम बना देते हैं, है ना। उसके बाद ये बात मायावती का इस पर जवाब देना जरूरी था। मायावती पिछले 3 महीने से 4 महीने से कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रही थी। ये आ बैल मुझे मार, बिल्कुल कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कहा कि आ बैल मुझे मार वाली कहावत है, यानी कि मायावती जी को प्रोवोक किया। लगातार मैं देखता हूं कि कांग्रेस, भाजपा और सपा तीनों की पॉलिटिक्स ये है कि वो मायावती और बसपा को प्रोवोक नहीं करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मायावती और बसपा किसी मुद्दे पर कुछ बोले, क्योंकि वो उनको खबरों में नहीं लाना चाहते, उनको मीडिया में नहीं लाना चाहते हैं। आप एक चीज देखिए, आपने बीजेपी और बीएसपी की विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट। लेकिन मैंने देखा है कि बीजेपी के लोग बीएसपी पर, मायावती पर और उन लोगों पर कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं कि जो दलित वोटर है, भले ही वो बसपा के साथ है या नहीं है या छिटक गया है, लेकिन उनके लिए कांशीराम, मायावती का एक अलग स्टेटस है। बिल्कुल। अब वो आज वो इस वजह से वोट नहीं कर रहा, पार्टी कमजोर है, तमाम चीजें देख रहा है,
है ना, लेकिन वो उनके बारे में कुछ सुन नहीं सकता। और बीजेपी इस बात को जानती है, वो मायावती, कांशीराम, बसपा के खिलाफ कुछ भी चीज बोलकर जो दलित वोट है उसको एकजुट अपने खिलाफ। तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि मान्यवर कांशीराम, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके मिशन को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं की एकमात्र शिष्या, जिनको उन्होंने पूरी पार्टी सौंप दी, जिन्होंने उन्हें मिशन को सौंप दिया, उनके खिलाफ इस तरीके की चीजें बोलकर वो वोट हासिल कर लेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो हैं, वो चीजों को सोच नहीं रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बात कही होगी तो ये सोच के नहीं कही होगी कि मायावती इतना बड़ा जवाब दे देंगे। लेकिन अब राहुल गांधी की पार्टी के जो नेता हैं, जैसे अजय राय, राजेंद्र पाल गौतम, और ये आपके अयोध्या वाले पासी, हाँ, अवधेश पासी, तो ये लोग मायावती पर आरोप इसलिए लगा रहे हैं, हमलावर इसलिए हो रहे हैं कि एक तो राहुल और अखिलेश इसका जवाब ना दें। बिल्कुल, क्योंकि राहुल और अखिलेश इसका जवाब देंगे तो फिर वो सेंटर ऑफ लीडरशिप में खटपट आएगी, है ना। मेन चीज ये है, और आगे अगर कुछ समझौता होना होगा तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। नहीं, तो इसलिए ये नेता बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपने बोला कि क्यों बोल रहे हैं भाई, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कांशीराम बहुजनों के मसीहा, मायावती दलितों के लिए, बहुजन नहीं कहूंगा तो दलितों के लिए देवी है। बिल्कुल है। आज का जो वोटर है, यानी कि आप एक चीज देखो कि चंद्रशेखर आजाद जो पूरी तरीके से दलितों के वोट बैंक को लेने की बात करते हैं, वो कभी मायावती पर, बीएसपी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते खुले मंच से, क्योंकि उनको पता है कि दलितों को बसपा अगर धीरे धीरे खत्म हो गई तो वहां से अपने साथ लिया जा सकता है, लेकिन मायावती के ऊपर टीका टिप्पणी करके उनको अपने साथ नहीं लिया जा सकता है। अब अजय राय ने ये बात बोली, राजेंद्र पाल गौतम ने बोल दिया कि मायावती तो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। अजय राय बोल रहे हैं कि मायावती जो है वो बीजेपी के पक्ष का गेम खेल रही है, और अवधेश प्रसाद पासी बोल रहे हैं कि मायावती तो खत्म हो गई है। अब आपको एक बात बताऊं मैं कि जो वोट मिला है इस इंडिया गठबंधन को, उसमें 7 से 8% मायावती का कोर वोटर था जो छूट के चला गया है। क्या वो ये सब चीजें सुन, वो आपको उस समय इसलिए मिला था कि आपने मायावती की बुराई नहीं की थी, आपने ये कहा था कि संविधान और आरक्षण खतरे में है, तब वो आपको मिला था, है ना, तब वो आपको मिला था, मजबूरी में गया था। और आप सोच रहे हो कि आप मायावती को, बीजेपी की भी टीम, मायावती खत्म हो गई, और जो दलित नेता ये बोलते हैं, वो तो लगता है वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। नहीं, मुझे लगता है अगर किसी पार्टी में उनको रहना है तो ये तो करना पड़ेगा, ये सौभाग्य सी बात है, उनको ये करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। एक बात बताइए मुझे कि समाजवादी पार्टी से अगर राजेंद्र पाल गौतम ही या फिर अवधेश पासी ही किसी रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ते हैं, अब अवधेश पासी तो जीत चुके हैं अयोध्या से, माहौल बना के जीत चुके हैं, पहले मिल्कीपुर से रिजर्व लड़ते थे। राजेंद्र पाल गौतम मायावती की बुराई करके किसी रिजर्व सीट से चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जो जाटव बहुल होगी, जाटव बाहुल्य, वो सब कुछ मायावती को वोट नहीं देगा, वो चलेगा, वो भाजपा को वोट दे देगा, वो भाजपा को वोट दे देगा, वो बीजेपी की फ्रीबीज पर वोट दे देगा, वो तमाम चीजों पर वोट दे देगा, लेकिन वो जो बुराई करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यही चीज है। लेकिन एक चीज ये नहीं समझ में आ रही, अभी तक कांग्रेस ये कह रही थी कि हम अलायंस करेंगे, मायावती जी हमारे साथ में आ जाएं, और अचानक से ऐसा क्या हो गया? देखिए, रिएक्शन होता है। जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बात कही, कांग्रेस को पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया। कांग्रेस जो है वो अपना पूरा एक दलित एजेंडा बनाने की कोशिश कर रही है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचा रहे हैं, राहुल गांधी को न्याय योद्धा कहते हैं, राहुल गांधी को संविधान रक्षक कहा जाता है। अब उनको कांशीराम का हितैषी बताने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मायावती ने आके एक ट्वीट में पूरा चिट्ठा खोल दिया। अब गलती ये है, मैं कमी ये बोलूंगा, मायावती की कमी ये है कि वो लिख के बोला। मायावती वो बात अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती, बिल्कुल, मायावती वो बात अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती तो फिर उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता, वहां पर सवाल भी लेती। तो मेन चीज ये, और वही एक्टिव पॉलिटिक्स है, बीएसपी इसी चीज में पीछे है। अब वो जो पूरा एक मोमेंटम, पूरा गेन बना रहे थे, वो गेन जो है वो उन्होंने एक ट्वीट से खत्म कर दिया। अब मैं ये बात मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुजन समाज, दलित समाज का जो वोटर है, देखो कांशीराम साहब का जो वोटर था, जो बहुजन वोटर था, कुर्मी वोटर, राजभर वोटर इधर चला गया, कुछ बीजेपी में चला गया, कुछ सपा के साथ भी गया, है ना, कांग्रेस के साथ तो कुछ नहीं गया। आज भी लगभग 13% इनके साथ है, बीजेपी के साथ भी चला गया। बीजेपी के पास जो बीएसपी का वोटर गया, वो बीएसपी के नेताओं की वजह से, बीएसपी के कार्डर की वजह से, और मतलब बीजेपी के कार्डर की वजह से, और उनके जाति समीकरण की वजह से गया। अब राहुल गांधी सोच रहे हैं कि वो कांशीराम ऐसे आके बोलेंगे, बाहुली चढ़ा के, यूं कि नेहरू होते तो कांशीराम को सीएम बना देते और रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे अजय राय को, प्रभारी बनाएंगे अविनाश पांडे को, है ना, और जो ओबीसी का चेयरमैन बनाएंगे मनोज यादव को, है ना। तो फिर कौन उनको नाई, बढ़ई, पाल, राजभर कौन वोट दे देगा? बिल्कुल। लेकिन प्रेजेंटेशन की वो बात करते हैं, अभी उन्होंने कहा कि अपोलो में, राहुल गांधी, अपोलो में कितने SC ST ओबीसी समाज के डॉक्टर्स हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात गौरव ये भी है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है
उन राज्यों में क्या राहुल गांधी ये पहल करेंगे कि देखो अपोलो यार, में 10 साल पहले इस देश में 10 साल पहले एमबीबीएस शुरू हुआ है। हाँ, इस देश में 10 साल पहले क्या एमबीबीएस में रिजर्वेशन शुरू हुआ है? क्या इस देश में सारी चीजें 10 साल पहले शुरू हुई है क्या? मैं राहुल सवाल गांधी ये को इतना लग रहा है कि ये सब कुछ, जैसे भाजपा को ये लगता है, भाजपा के कुछ नेताओं को ये लगता है कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ है, वैसे राहुल गांधी को ये लगता भाई है राहुल कि गांधी 2010 के बाद मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी ने 60 साल उनकी कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। बिल्कुल क्यों उन्होंने एमबीबीएस में एससी एसटी ओबीसी के लिए रिप्रेजेंटेशन को लेकर चीजें नहीं की? बिल्कुल भाई एम्स तो बना रही थी कांग्रेस, बिल्कुल बना रही थी। पीजीआई बना रही थी ना कांग्रेस, तो क्यों उन्होंने दलित डॉक्टर नहीं बनाए? क्यों उनके टाइम पे भाई ये जो एमबीबीएस की नीट की जो कोचिंग होती है, इसकी इतनी महंगी फीस होती है, ये आज की शुरू हुई है क्या? तो पता नहीं कब से आ रही है। बीजेपी तो उसी चीज को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि दोनों और व्यवस्था में लोग वही लोग बैठे हैं, पल में इधर हो जाते हैं, पल में उधर हो जाते हैं, और वही लोग व्यवस्था को लीड कर रहे हैं। हाँ। और वही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम सरकार ले लें, तुम सरकार ले लो। मैं राजेंद्र पाल गौतम की एक बात देख रहा था। राजेंद्र पाल गौतम बोल रहे थे कि दलितों पिछड़ों के मसीहा, शोषितों वंचितों के पालनहार, न्याय योद्धा राहुल गांधी। फिर वही अब बात करते हैं कांचीराम साहब की। कांचीराम साहब ने तो कभी नहीं कहा कि दलितों पिछड़ों का नेता एक सवर्ण होगा। वो तो ये बोलते थे कि तुम्हारा नेता तुम्हारी जाति से होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में हैं। मायावती के ऊपर आज पूरा विपक्ष जो है, कांग्रेस और सपा जो है, पूरी तरीके से झपट पड़ी है। एकदम से जो बयान उसका है, एकदम कांग्रेस बौखला गई है, क्योंकि कांग्रेस का जो पूरा एजेंडा था, मायावती ने उसका धागा जो है वो 1 मिनट में खोल दिया। और बीजेपी यहाँ पर चतुर है। बीजेपी मायावती को छेड़ नहीं रही है, क्योंकि पता है कि अगर बीजेपी मायावती को छेड़ेगी, और मायावती जो है, देखिए मायावती कभी भी पॉलिटिक्स में किसी के ऊपर अनर्गल बयान नहीं देती है, ये तो है ना। ये उनकी कमी कह लीजिए कुछ भी, या फिर उनकी पॉलिटिक्स का आइडियलिज्म कह लीजिए। या तो कमी कह लीजिए या आइडियलिज्म कह लीजिए। लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको पॉलिटिक्स में दिखना है तो आपको हल्ला मचाना पड़ेगा। तो मायावती अनर्गल किसी पर टिप्पणी करती नहीं है, कोई करता है तो उसको छोड़ती नहीं है। बीजेपी को ये पता है कि बीजेपी के काम ऐसे हैं सारे के सारे कि अगर वो बीएसपी कांचीराम तमाम लोगों पर टीका टिप्पणी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हमने चर्चा की। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।